हॉस्पिटल की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी, लेकिन आज माहौल में कुछ अलग ही तनाव था। हर डॉक्टर, हर नर्स अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुटी हुई थी। तभी हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर ने अपने केबिन में युवा डॉक्टर रीमा को बुलाया। रीमा एक होनहार लेकिन अभी नई डॉक्टर थी, जिसने अपने छोटे से करियर में काफ़ी मेहनत से नाम कमाया था। जैसे ही वो केबिन में दाखिल हुई, सामने बैठी सीनियर डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, खूबसूरत और मशहूर बिजनेसवुमन कनिका चावला इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हैं। उनके केस में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा उनके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान है, ये तो मुझे बताओगी। अगर आज किसी भी तरह की मदद चाहिए तो ले लेना, लेकिन उनका केस मैं तुम्हें लीड करने के लिए दे रही हूं। रीमा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन दिल में हल्की घबराहट भी थी। उसने सोचा, इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक मुझे क्यों? फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मैम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रीमा बाहर निकली तो उसके कदम तेज थे, लेकिन दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखा खेल शुरू हो चुका है। उसने खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, ये मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही मौका उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बनने वाला था। उधर वीआईपी वार्ड में कनिका चावला भर्ती थी। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और बेहद प्रभावशाली, लेकिन इस समय वो बेहद कमजोर दिख रही थी। उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। रीमा ने उनकी रिपोर्ट्स देखी, जांच की और कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगी। कनिका ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब डर था, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हो। शाम ढलते ढलते रीमा अपने घर पहुंची। उसका छोटा बेटा आरव दौड़कर उससे लिपट गया। मम्मा, आज आप बहुत खुश लग रही हो, उसने मासूमियत से पूछा। रीमा ने उसे गोद में उठाकर कहा, हाँ बेटा, आज मम्मा को बहुत बड़ा मौका मिला है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। रात के करीब 11 बजे जब पूरा घर सो चुका था, रीमा का फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक धीमी लेकिन खौफनाक आवाज आई, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी जिद, तुम्हारी हिम्मत हमें बिल्कुल पसंद नहीं। रीमा घबरा गई। कौन बोल रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी फोन पर अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा लो। रीमा का दिल रुक गया। आरव? उसकी चीख निकल गई। दूसरी तरफ वही आवाज फिर गूंजी। हाँ, तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो अपनी मरीज कनिका चावला को मार दो। रीमा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना, वो रोने लगी। लेकिन सामने से जवाब आया, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर कनिका जिंदा रही तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। फोन कट गया। रीमा की सांसें तेज हो गई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत आरव के कमरे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कमरा खाली था। बिस्तर बिखरा हुआ था, खिड़की खुली हुई थी और वहां सिर्फ एक खिलौना पड़ा था जो आरव का पसंदीदा था। रीमा टूट गई। उसके आंसू रोक नहीं रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। एक तरफ उसका डॉक्टर होने का फर्ज था, किसी की जान बचाना। दूसरी तरफ उसका अपना बच्चा, उसका सब कुछ। उसी वक्त दरवाजा खुला। उसकी छोटी बहन नेहा अंदर आई। रीमा की हालत देखकर वो घबरा गई। क्या हुआ दीदी? रीमा ने कांपते हुए सब बता दिया। नेहा की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपनी बहन को, जो कोई भी है। अगर उसने तुम्हें या आरव को कुछ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दोनों नहीं जानती थी कि कोई उनकी हर बात सुन रहा था। कमरे के बाहर अंधेरे में खड़ा एक साया मुस्कुरा रहा था, और उसी साये ने धीमे से कहा, खेल शुरू हो चुका है। सुबह के 5 बजे थे। पूरी रात जागने के बाद रीमा की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मुझे आरव को बचाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जैसे ही वो ये सोचती, उसके सामने कनिका का चेहरा आ जाता। एक ऐसी मरीज जिसने भरोसा करके अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दी थी। रीमा खुद से लड़ रही थी। एक तरफ मां का दिल था, दूसरी तरफ डॉक्टर का धर्म, और इस जंग में वो धीरे धीरे टूटती जा रही थी। सुबह हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, तुम्हारा बच्चा अभी जिंदा है। साथ में एक फोटो थी, आरव कुर्सी से बंधा हुआ, डरा हुआ, रोता हुआ। रीमा के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे मजबूत बनना था। वो सीधे कनिका के कमरे में पहुंची। कनिका सो रही थी।
उनके चेहरे पर मासूम शांति थी। रीमा उनके पास खड़ी होकर उन्हें देखती रही। उसके हाथ में इंजेक्शन था, वही इंजेक्शन जो उनकी जिंदगी खत्म कर सकता था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे इंजेक्शन उठाया। सुई कनिका की नस के पास पहुंची। तभी अचानक कनिका की आंखें खुल गईं। डॉक्टर रीमा, कनिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप ठीक तो हैं? आप बहुत परेशान लग रही हैं। रीमा घबरा गई। उसने जल्दी से इंजेक्शन पीछे कर लिया। नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं, उसने झूठ बोला। कनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो, मैं बहुत लोगों से मिली हूं जिंदगी में, चेहरे पढ़ना जानती हूं। तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कह सकती हो। ये सुनकर रीमा की आंखें भर आईं। उसका दिल चाहा कि सब सच बता दे, लेकिन तभी उसके फोन पर फिर मैसेज आया, अगर मुंह खोला तो अगले मिनट तुम्हारे बच्चे की लाश मिलेगी। रीमा का खून जम गया। उसने तुरंत फोन छुपा लिया और कमरे से बाहर निकल गई। कॉरिडोर में आते ही उसकी बहन नेहा उसका इंतजार कर रही थी। नेहा ने कहा, दीदी मैंने पता लगाया है, कल रात हमारे घर के बाहर एक काली गाड़ी देखी गई थी। पड़ोसी ने नंबर प्लेट नोट की है। रीमा की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण जगी। मतलब हम आरव तक पहुंच सकते हैं? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें बहुत संभल कर चलना होगा। दोनों बहनें पुलिस के पास जाने की सोच ही रही थी कि अचानक हॉस्पिटल के स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। सब लोग चौंक गए। स्क्रीन पर आरव दिखाई दिया, रोता हुआ, डरा हुआ, और फिर वही नकाबपोश आदमी सामने आया। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर रीमा, तुम बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन भूल मत, तुम्हारा बच्चा हमारे हाथ में है। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। अगर कनिका जिंदा बची तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। पूरा हॉस्पिटल सन्न रह गया। रीमा की सांसें रुक गईं। सबकी नजरें अब उसी पर थीं। सीनियर डॉक्टर ने गुस्से में पूछा, रीमा, ये सब क्या है? कौन है ये? लेकिन रीमा के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ रो रही थी। तभी कनिका अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने सब सुना। धीरे धीरे वो रीमा के पास आई और बोली, ये सब मेरे कारण हो रहा है ना? रीमा चुप रही। कनिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मेरी मौत से तुम्हारा बच्चा बच सकता है तो मुझे मार दो। रीमा ने तुरंत कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। कनिका ने पहली बार डरते हुए कहा, तुम नहीं जानती ये लोग कौन है। ये लोग जो चाहते हैं वो लेकर रहते हैं। मैंने पहले भी इनका सामना किया है। कौन है ये? रीमा ने घबरा कर पूछा। कनिका जवाब देने ही वाली थी कि अचानक हॉस्पिटल की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ चीखें सुनाई देने लगी। इमरजेंसी अलार्म बज उठा और उसी अंधेरे में किसी ने रीमा के कान के पास आकर फुसफुसाया, अब फैसला करो, मां बनोगी या डॉक्टर? पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूबा हुआ था। इमरजेंसी अलार्म की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। मरीजों की चीखें, नर्सों की भागदौड़ और चारों तरफ फैला डर, सब कुछ किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। रीमा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीखने ही वाली थी कि आवाज आई, दीदी, मैं हूं, नेहा। नेहा ने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में दोनों बहनों के चेहरे साफ दिखे, डरे हुए लेकिन हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हुए। हमें जल्दी करना होगा, नेहा ने कहा। ये लोग सिर्फ तुम्हें डराना नहीं चाहते, ये कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। उसी समय हॉस्पिटल का बैकअप पावर चालू हुआ और हल्की रोशनी लौट आई। लेकिन तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई। डॉक्टर रीमा, कनिका मैम अपने कमरे में नहीं है। क्या? रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बहनें तुरंत वीआईपी वार्ड की तरफ भागीं। कमरा खाली था। बिस्तर पर सिर्फ एक सफेद लिफाफा रखा था। रीमा ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। अगर कनिका को वापस चाहती हो तो बेसमेंट में आओ, अकेली। नेहा ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, ये जाल है, तुम अकेले नहीं जाओगी। लेकिन रीमा जानती थी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों धीरे धीरे हॉस्पिटल के पुराने बेसमेंट की तरफ बढ़ीं। वहां वर्षों से कोई नहीं गया था। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही सीलन की बदबू, टिमटिमाती लाइट और गहरा सन्नाटा, हर चीज डर पैदा कर रही थी। अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मम्मा, मम्मा। रीमा का दिल उछल पड़ा। आरव। वो आवाज की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके सामने एक बड़ा स्क्रीन जल उठा। स्क्रीन पर फिर वही नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। उसने ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छा डॉक्टर रीमा, तुम बिल्कुल वैसा ही कर रही हो जैसा मैं चाहता हूं। रीमा चीखी, मेरा बच्चा कहाँ है? वो हंसा, मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें सच जानना होगा। अचानक स्क्रीन पर पुराने वीडियो चलने लगे। वीडियो में कनिका दिखाई दे रही थी और उनके साथ कुछ खतरनाक लोग। पैसे का लेन देन, गुप्त मीटिंग्स और फिर एक हादसा। रीमा और नेहा हैरान रह गईं। ये क्या है? नेहा ने पूछा। तभी पीछे से आवाज आई, ये मेरे अतीत का पाप है। दोनों मुड़ी। सामने कनिका खड़ी थी। उनके हाथ बंधे थे लेकिन चेहरे पर अजीब शांति थी। कनिका ने भारी आवाज में कहा, सालों पहले मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम किया था। उन्होंने नकली दवाइयां बनाई जिनसे कई बच्चों की मौत हुई। मैंने पैसों के लालच में सच छुपा दिया।
रीमा स्तब्ध रह गई, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कनिका रोते हुए बोली, मैंने सबूत इकट्ठे किए ताकि उन्हें बेनकाब कर सकूं, लेकिन वो लोग मुझे मारना चाहते हैं और अब उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू किया है। रीमा समझ गई ये सब सिर्फ उसके खिलाफ नहीं था, ये कनिका को खत्म करने की साजिश थी। तभी एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे से कई नकाबपोश लोग बाहर आ गए। उनके बीच में खड़ा था उनका लीडर। उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। रीमा का दिल रुक गया। डॉक्टर मल्होत्रा, उसके मुंह से निकला। हाँ, वही सीनियर डॉक्टर जिसने उसे ये केस दिया था। रीमा की आंखें फैल गईं। आप? डॉक्टर मल्होत्रा मुस्कुराया। हाँ, मैंने ही तुम्हें यह केस दिया क्योंकि मुझे पता था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। नेहा गुस्से से चीखी, तुम इंसान नहीं दरिंदा हो। मल्होत्रा हंसा, दरिंदा नहीं, मैं सिर्फ अपना राज बचा रहा हूं। कनिका अगर जिंदा रही तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसने इशारा किया। 2 गुंडे आरव को लेकर आए, बंधा हुआ डरा हुआ। मम्मा, आरव चिल्लाया। रीमा टूट गई। प्लीज उसे छोड़ दो। मल्होत्रा ने एक इंजेक्शन उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, कनिका को ये इंजेक्शन लगा दो और तुम्हारा बच्चा आजाद। रीमा ने कांपते हाथों से इंजेक्शन लिया। एक तरफ उसका बेटा, दूसरी तरफ एक बेगुनाह की जिंदगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कनिका ने धीरे से कहा, कर दो, अगर इससे तुम्हारा बच्चा बचता है। रीमा आगे बढ़ी। इंजेक्शन कनिका के करीब पहुंचा और तभी नेहा ने जोर से चिल्लाया, दीदी नहीं, ये उनका खेल है। लेकिन क्या रीमा सही फैसला ले पाएगी या एक माँ का प्यार उसके डॉक्टर होने के फर्ज पर भारी पड़ जाएगा? अगले भाग में सबसे बड़ा फैसला होने वाला है।